पहले रामचरितमानस पर विवाद शुरू किया, तब अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ दिया। अब श्री राम के शब्द को अपनी सियासत में उछाला, तो अब भी अखिलेश ने स्वामी के बोल का खुला समर्थन कर दिया। जय श्री राम के नारे को बताया नकली, स्वामी की सोच को सच साबित करने के लिए अजबे तर्क दिया। योगी सुनेंगे तो कहेंगे गजब है। बीएसपी से सपा में आए सभी नेताओं को एक मंच पर बैठाकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कॉन्फिडेंस में थे, ऐसा उनको लग रहा होगा, लेकिन उन्हें यह मालूम ही नहीं हुआ कि वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बन चुके हैं। अभी रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को आपत्ति जताकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने तिल का ताड़ बनाया था, तब अखिलेश उनके समर्थन में आकर शूद्र पॉलिटिक्स की उत्पत्ति कर बैठे। अब बीएसपी प्रमुख मायावती के बेस वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए स्वामी ने वो नारा दिया जो 90 के दशक की राजनीति को सूट करता था, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं है। लेकिन स्वामी को लगता है ऐसा है, इसे सिद्ध करने में लग गए। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को ऐसा लगा होगा कि विवाद होगा, तो उन्होंने जय श्री राम को लेकर एक अलग ही तर्क दे दिया, जो कमोबेश ठीक वैसा ही है जैसा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया था। चलिए सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए नारे को सुनाते हैं। हमारे साथ तमाम अपडेट्स देने के लिए तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि रामविलास वाली जो पार्टी है, इसी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। रामनवमी के बाद हुई हिंसा की घटनाओं का रक्षा की जो उम्मीदें हैं वो रखना जायज है, इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री से अब बिहार संभलने वाला नहीं है। चिराग पासवान ने लाल किले के पोस्टर पर भी जो विवाद शुरू हुआ है, अब अखिलेश को ऐसा लग रहा है स्वामी ने जो नारा दिया उस पर विवाद हो सकता है, इसलिए उस नारे में स्वामी जिस श्री राम का माखौल उड़ा रहे हैं, अखिलेश उस पर अपना तर्क दे रहे हैं। अगर इस नारे को लेकर के कोई राजनीति में बहस करोगे, तो जब मैं पहला चुनाव लड़ रहा था कन्नौज में, जब नेताजी ने मुझे चुनाव लड़ाया कन्नौज में पहला, वो चुनाव भी ऐतिहासिक था, क्योंकि हमारे खिलाफ जिनको लड़ाया गया इसलिए लड़ाया गया कि वो जीते नहीं, लेकिन कम से कम समाजवादी पार्टी का नुकसान पहुंचा दें। जब मैं पहला उपचुनाव लड़ रहा था तो मैंने गलियों में वो नारे सुने थे। अगर उनको इस नारे पे आपत्ति है तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि कभी कन्नौज की गलियों में आपने नारा दिया था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। कन्नौज की गलियों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या ये नारा बुलंद नहीं किया था कि हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं? हमारे नारे में तो केवल एक भगवान जी का नाम आ रहा, वो भगवान जी का नाम नहीं है, क्योंकि असली नाम भगवान जी का अगर कोई लेता है तो जय शिया राम लेता है, जय श्री राम नहीं लेता। नाम शिया है, इसलिए बहस में हम नहीं पढ़ना चाहते, और अगर इस बहस में पढ़ोगे तो आपने भी बहुजन समाज पार्टी की 3 बार नहीं 4 बार सरकार बनाई है। अखिलेश कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या ये नारा बुलंद नहीं किया था, हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। हमारे नारे में तो केवल एक भगवान जी का नाम आ रहा है, वो भगवान जी का नाम नहीं है, क्योंकि असली नाम भगवान जी का कोई लेता है तो वो जय सिया राम है, जय श्री राम नहीं लेता, नाम सिया है। इसलिए हम बहस में नहीं पढ़ना चाहते। अखिलेश बहस में तो नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन एक नई बहस की शुरुआत तो कर दी। अखिलेश ने जो बात रायबरेली में अभी कही है, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी वही बात कही थी। बीजेपी और आरएसएस को जय सिया राम कहने की नसीहत दी थी और जय श्री राम और जय सिया राम में फर्क बताया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश के आगर मालवा में थी, इस दौरान आगर में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जय श्री राम, जय सिया राम और हे राम के नारों को अपने अंदाज में व्याख्या की थी। जय सिया राम इसका मतलब क्या है? जय सीता और जय राम, मतलब सीता और राम एक ही हैं, इसलिए नारा है जय सिया राम या जय सीता राम। भगवान राम सीता जी की इज्जत के लिए लड़े, हम जय सिया राम कहते हैं। जय श्री राम, इसमें हम राम भगवान की जय कहते हैं। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, लेकिन जय सिया राम और हे राम क्यों नहीं करते? गांधी जी हे राम कहते थे, उनका मतलब था जो भगवान राम है वो भावना हमारे दिल में है और उसी भगवान को लेकर हमें जिंदगी जीनी है, ये है हे राम।
तो अखिलेश ने राहुल गांधी वाली ही बात कही। अपने पाले में दलित वोटों को लाने के चक्कर में वो फिर से धर्म की राजनीति को मौका दे गए। अब अगर बीजेपी की ओर से जवाब आएगा, संत महात्मा कुछ सवाल जवाब करेंगे तो कहेंगे ये सब मोदी योगी का किया धरा है। वैसे अखिलेश को ये जान लेना चाहिए, श्री राम में श्री ही सिया है, माता सीता है। उस श्री राम को अखिलेश ने नकली बताया है तो विवाद की शुरुआत हो चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में केस दर्ज किया गया है।